हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक परिवार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक परिवार पेंशन योजना शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उड़ीसा। तो बात आई दोस्त उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। कब दोस्त? 1 अप्रैल 1936 को। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ दोस्त? भुवनेश्वर। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कौन है दोस्त? गणेशी लाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री वो कौन है? नवीन पटनायक जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्त? नवीन पटनायक। अब बात की जाए दोस्त यहाँ विधानसभा, तो विधानसभा की कुल कितनी सीटें है? 147 सीटें। कितना दोस्त? विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? 147। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 10। और बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा की कितनी है? 20। ध्यान रखिएगा, विधानसभा कितना बताएं? 147। ठीक है दोस्त। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितनी है? 20। और राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? 10। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी उड़ीसा में है। साथ ही साथ सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। और चिल्का झील, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये भी कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। साथ ही दोस्त, जो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, उन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से दोस्त? हीरो टू एनिमल अवार्ड से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये अवार्ड पेटा के द्वारा दिया जाता है। तो हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्हें पेटा के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? उड़ीसा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्त? हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्त, हाल ही में पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है उसे हाल ही में नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बात आई दोस्त नाबार्ड, तो नाबार्ड के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त नाबार्ड, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्त? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई। साथ ही दोस्त, बात की जाए स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कब दोस्त? 12 जुलाई 1982 को। अब बात की जाए इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है, अध्यक्ष, वो कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। कौन है दोस्त? गोविंदा राजुलू चिंताला। तो आप नाबार्ड के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, बात आई पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 26 जनवरी 1950 को। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? कोलकाता। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है दोस्त? ममता बनर्जी। बात की जाए गवर्नर, यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है दोस्त? जगदीप धनखड़। साथ ही दोस्त, हाल ही में यहाँ पर कोरोना जो बीमारी है, जो कोरोना जो महामारी है, उसे ट्रैक करने के लिए हाल ही में साधाने ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप दोस्त? साधाने ऐप। किसे ट्रैक करने के लिए? कोरोना को ट्रैक करने के लिए। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ सुंदरबन डेल्टा,
सुंदरबन डेल्टा, जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा ये भी कहाँ है, ये भी है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त हाल ही में विश्व शतरंज दिवस जो मनाया गया, हाँ तो दोस्त विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 जुलाई को। 20 जुलाई को हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। दोस्त इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूएनओ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए यूएनओ, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब दोस्त? 24 अक्टूबर 1945 को। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। बात की जाए इसके वर्तमान महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। और कुल इसमें कितना सदस्य देश है? तो कुल दोस्त इसमें 193 सदस्य देश है। अंतिमा जो सबसे अंतिम में जो इसका सदस्य देश बना वो कौन बना है दोस्त? दक्षिण सूडान। तो ध्यान रखिएगा, अंतिमा जो देश बना इसका सदस्य यूएनओ का, वो कौन बना है? दक्षिण सूडान। साथ ही दोस्त बात आई विश्व शतरंज दिवस, तो ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात आई तो इसके हेड कौन है? तो दोस्त इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है? अफरडी इवो क्रोचोविच। कौन है दोस्त? अफरडी इवो रोकोविच। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यूनिक नाम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु बता देना उचित लगा इसलिए मैंने बता दिया। आप माइंड में रखिएगा अफरडी करके। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 जुलाई। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? तो दोस्त हाल ही में यूएई, हाल ही में जो यूएई है उन्होंने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया। बात आई दोस्त यूएई, तो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। क्या है दोस्त? यूएई दिरहम। बात की जाए वर्तमान में इसके जो राष्ट्रपति है वो कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नगहान है। कौन है दोस्त? शेख खलीफा बिन जायद अल नगहान। बड़ा लॉन्ग नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? यूएई। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया? दोस्त हाल ही में यूपी, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने अनुसूचित जो जाति होते हैं उसके लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। बात आई यूपी, तो यूपी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। बात की जाए स्थापना, यूपी की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 24 जनवरी 1950 को। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कौन है दोस्त? योगी आदित्यनाथ। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन दोस्त? आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के भी कारक राज्यपाल हैं वर्तमान में, वहाँ के भी ये कार्यपालक राज्यपाल हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश को, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात की जाए यहाँ राज्यसभा, तो यहाँ राज्यसभा के कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा का दोस्त यहाँ राज्यसभा का जो कुल सीटें है यहाँ पर कितना है दोस्त? वो है 31। कितना दोस्त? 31। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितनी है? लोकसभा का है 80। ठीक है दोस्त। बात की जाए अगर विधानसभा, तो वो कितना है? 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो वो कितना है दोस्त? वो है आपका माफ कीजिए दोस्त, विधान परिषद सीटें यहाँ कुल 99 है। कितना दोस्त? 99। हो सकता है दोस्त चेंज हुआ होगा, मुझे तो जानकारी यही है 99 ही है। अगर चेंज हुआ होगा तो आप कहीं देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है दोस्त, ऐसी मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर 99 है। जो यहाँ के विधान परिषद सीटें वो 99 है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था आपका उत्तर प्रदेश। साथ ही दोस्त यहाँ के जो कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त
यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यूपी में। साथ ही दोस्त वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है, यूपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 का जिस प्रकार से प्रकोप है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया कि जो वर्चुअल रूप से सुनवाई करने का आदेश दिया। तो सर्वप्रथम जो राज्य बना है वर्चुअल रूप से अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला, वह पहला राज्य कौन है दोस्त, यूपी। तो आप यूपी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता कौन बना। तो दोस्त हाल ही में जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता जो बना है वो कौन बना है, मारियाना बर्दिनानिस और मोरिसाना कोयेट। कौन बने दोस्त, मारियाना बर्दिनानिस और मोरिसाना कोयेट। इसका आंसर क्या है दोस्त, सी। मतलब दोनों ही इस बार इनके विजेता बने हैं। ठीक है दोस्त, बात आई तो दोस्त ये जो है मारियाना बर्दिनानिस, ये कहाँ के हैं, ये है गिनी के। तो बात आई गिनी, तो गिनी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे गिनी की राजधानी कहाँ है, कोनाक्री। यहाँ की मुद्रा क्या है, गिनियन फ्रैंक। क्या है दोस्त, गिनियन फ्रैंक। अब बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है, मूसा दादिस कमारा। कौन है दोस्त, मूदा दादिस कमारा। और बात की जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है, काबिने कुमारा। कौन है दोस्त, काबिने कुमारा। साथ ही दोस्त मोरिसाना कायेट, ये कहाँ के बने हैं, ये बने हैं ग्रीस के। तो बात आई ग्रीस, तो ग्रीस के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस। कहाँ है दोस्त, एथेंस। साथ ही दोस्त यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। अब बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है, कैटरीना कैफ। ध्यान रखिएगा कैटरीना कैफ से अब ध्यान रखिएगा, यहाँ की ये वर्तमान में राष्ट्रपति है। क्योंकि कैटरीना कैफ जो है हमेशा ग्रीस जाती रहती है, क्योंकि वो एक डेस्टिनेशन कंट्री है, काफ़ी इंप्रेसिंग कंट्री है। तो इतना ध्यान रखिएगा। इसका नाम कैटरीना सकेला रोपुलू है, लेकिन परंतु आपको ध्यान में नहीं रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रीस आपके माइंड में आए तो फट में आप कैटरीना के नाम सोच लीजिएगा, क्योंकि कैटरीना कैफ वहाँ की राष्ट्रपति बनी है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा नाम है। तो कौन है दोस्त, वहाँ की राष्ट्रपति कैटरीना कैफ। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड प्री 2020 जीता। तो दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं ये फार्मूला 1 रेसिंग होता है। तो हाल ही में हंगरी ग्रांड प्री जो 2020 जीता है वो कौन जीता है दोस्त, वो जीता है लुइस हैमिल्टन। कौन दोस्त, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टेपन जो होते हैं उसे हराकर यह खिताब जीता है। बात आई दोस्त लुइस हैमिल्टन, तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये हैं इंग्लैंड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये मर्सिडीज चलाते हैं। इनका जो ये किस चीज़ के ड्राइवर है दोस्त, तो ये है मर्सिडीज के। साथ ही दोस्त जो वोल्टेरी वोल्टास है वो कहाँ के हैं, फिनलैंड के। तो अब ध्यान रखिएगा, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से सवाल अक्सर आने की उम्मीद रहता है। तो हंगरी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है दोस्त, लुइस हैमिल्टन। तो इसका आंसर क्या है, लुइस हैमिल्टन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वो कौन थे। तो दोस्त हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वो कौन थे, तो वो एक फिल्म निर्देशक थे। कौन थे दोस्त, फिल्म निर्देशक, काफ़ी जाने माने फिल्म निर्देशक थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, फिल्म निर्देशक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया। तो दोस्त हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार है, उन्होंने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया। बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती। कहाँ है दोस्त, अमरावती। साथ ही दोस्त स्थापना कब हुई थी इसका, आंध्र प्रदेश का 1956 में। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है, YS जगनमोहन
रेड्डी। कौन है दोस्त? YS जगमोहन रेड्डी। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है दोस्त? विश्वभूषण हरिचंद्रन। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा के यहाँ कुल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की यहाँ कुल है 11 सीटें। कितना है दोस्त? 11। ठीक है दोस्त। साथ ही साथ लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की है 25। और बात की जाए विधानसभा, तो वो कितना है? 175। ठीक है दोस्त। साथ ही यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। पॉपीगंडा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्त? ये भी है आंध्र प्रदेश में। कौन सा नेशनल पार्क दोस्त? पॉपीगोंडा। साथ ही साथ राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है आंध्र प्रदेश में। तो आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिमा प्रश्न। हाल ही में किस IIT इंस्टीट्यूट ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया? तो दोस्त हाल ही में IIT मद्रास, जो IIT मद्रास है, उन्होंने हाल ही में मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया। आप बताइए दोस्त IIT मद्रास, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे IIT मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कब दोस्त? 1959 में। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो कौन है? पवन कुमार गोयनका। कौन है दोस्त? पवन कुमार गोयनका IIT मद्रास के चेयरमैन है। साथ ही दोस्त इसके मोटो क्या है? इसका जो मोटो है वो है सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। क्या है दोस्त? सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? IIT मद्रास। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में, तो दोस्त इसका आंसर ऑफ द डे क्या था? 20 जुलाई। जैसा कि सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या था? 20 जुलाई को हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा जो लिखित ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन जो किया जाएगा, कब किया जाएगा दोस्त? ये किया जाएगा 20 जुलाई को। इसका आंसर क्या था दोस्त? 20 जुलाई। ठीक है दोस्त, देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में SBI कार्ड्स पेमेंट्स सर्विसेज के नए MD और CA किसे बनाया गया? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं हमारे साथ जुड़े हैं सभी मिलके इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी हमारे साथ जोड़ें ताकि उनको ये लाभ मिल सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।